नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आराधना दुबे हूँ। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि गर्भावस्था के समय अपने को जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको आयरन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी पेशेंट्स मेरे पास आती हैं, बोलती हैं मैडम मुझे आयरन लेने से ये भी प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हम नहीं लेंगे। कुछ महिलाएं तो ऐसी होती हैं कि जो आयरन बिल्कुल लेना ही नहीं चाहती हैं और स्किप कर देती हैं। तो आज उस बारे में बात करेंगे कि आयरन लेना ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, वहीं पर पास में बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा जो भी अगला वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको आयरन लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये कब से स्टार्ट होता है? ये सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट होता है, यानी जब गर्भवती महिला का चौथा महीना स्टार्ट होता है तब से आयरन और कैल्शियम की मेडिसिन ऐड की जाती है। अब आयरन की मेडिसिन लेना क्यों ज़रूरी है? क्या होता है, जब शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ती है, तो जब गर्भवती महिला होती है तो उसमें शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ती है। तो अब क्या होगा कि अगर रक्त की कमी रहेगी, शरीर में आयरन की कमी रहेगी, तो एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया होने से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और ये बच्चे के विकास के लिए, भ्रूण के विकास के लिए, अपने जो पेट में पल रहा बच्चा उसके विकास के लिए ये आयरन लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है, जब हीमोग्लोबिन जब प्रोसेस होती है तो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हमारे शरीर में आयरन की मात्रा बराबर होना बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम रक्त का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उससे बच्चे का भी विकास होता है, शरीर का विकास होता है, और साथ में माँ को भी आयरन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आयरन की टैबलेट स्पेशली दी जाती है, जिससे कि बच्चे का भी अच्छे से विकास हो और माँ में भी आयरन की कमी ना हो। आयरन की कमी इससे होना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आयरन की कमी होती है तो उससे या तो जल्दी डिलीवरी हो सकती है, और अगर आयरन ज़्यादा अच्छा नहीं प्रॉपर लिया गया है तो आयरन की वजह से वो जो बच्चे जब जन्म होगा तो बच्चे का वजन कम हो सकता है। इसलिए हर महिला को आयरन लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई मदर गर्भवती है, कोई अगर लेडी गर्भवती है, तो उसको थर्ड ट्राइमेस्टर से सेकेंड ट्राइमेस्टर से कंटिन्यू आयरन लेना चाहिए। हर डॉक्टर उनको, हर महिला जो डॉक्टर होती हैं वो अपनी प्रेग्नेंट जो पेशेंट रहती हैं उनको आयरन ऐड करती ही हैं, क्योंकि बच्चे के विकास के लिए और माँ के लिए आयरन का होना बॉडी में बराबर मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। ये कई डॉक्टर्स तो ये आयरन सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करके आफ्टर डिलीवरी के बाद तक भी आयरन को ऐड किया जाता है, क्योंकि महिला के लिए तो ज़रूरी है ये, साथ में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है आयरन। तो ये आपने या तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, और आयरन लेते समय आपको क्या सावधानियां रखना चाहिए। आयरन जो आप टैबलेट लेते हैं जो ऐड किया जाता है, तो वो आपको कभी खाली पेट नहीं लेना है। अगर आप खाली पेट लेंगे तो गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, पेट में भारीपन रहेगा। तो ये आपने को ध्यान रखना है, ये सावधानी रखना है। और जब भी जैसे कुछ मेडिसिन जो डॉक्टर ऐड किया है, आपके जो डॉक्टर है आयरन कैल्शियम, तो दोनों आयरन कैल्शियम गोली को साथ में नहीं लेना है। अगर आप आयरन सुबह ले रहे हैं तो कैल्शियम शाम को लीजिए। ये 1 OD ही चलता है, एक दिन में एक ही बार लेना है। अगर आपने कैल्शियम सुबह लिया है तो आयरन शाम को, लेकिन कभी भी कोई भी मेडिसिन साथ में नहीं लेना है। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप 2 मेडिसिन साथ में लेंगे, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, कुछ लोगों को तो उल्टियाँ जैसे होने लगती हैं। तो आपको ये तीनों का ध्यान रखना है। और आयरन सप्लीमेंट लेने के साथ साथ आपको आयरन जैसे आपको अंजीर लेना है, मूंगफली के दाने लेना है, और आपको चुकंदर का जूस, पालक का जूस, या तो आप सैलेड के रूप में ये सब चीज़ें और हेल्दी चीज़ें साथ में भी लेते रहना है, जिससे कि आपको आयरन आप तो सप्लीमेंट से भी मिलेगा, और साथ में आपके जो भी चीज़ें खा रहे हैं उसके थ्रू भी आयरन मिलेगा। तो जब डिलीवरी होगी, सीजेरियन डिलीवरी हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, अगर कोई भी डिलीवरी होगी तो उसमें आपको आयरन की कमी नहीं होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए।